गृह विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों पर अब आसान नहीं होगा मुकदमा दर्ज कराना। चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए गृह विभाग ने एसओपी जारी की है। चिकित्सकीय उपेक्षा के अभियोग की सूचना और अगर चिकित्सकीय उपेक्षा से मृत्यु का मामला है तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। गृह विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों पर अब आसान नहीं होगा मुकदमा दर्ज कराना। चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए गृह विभाग के द्वारा एसओपी जारी की गई है। अगर चिकित्सकीय उपेक्षा से मृत्यु का मामला है तो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी इसमें अनिवार्य होगी। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि जो चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी हैं उनके और मरीजों के परिजनों के बीच में अक्सर झड़प की, झगड़े की, विवाद की खबरें आती रहती हैं। कई बार आंदोलन भी हुए हैं और डॉक्टरों को हड़ताल पर भी जाना पड़ा है। तो अब जो राजस्थान सरकार का गृह विभाग है उसने एक एसओपी जारी की और बहुत विस्तृत एसओपी है ये आयुषी। इस एसओपी में एक तो ये निर्देश है कि अगर किसी अस्पताल में या स्वास्थ्य से जुड़ी संस्था में कोई हिंसा होती है तो किस तरीके से पुलिस को काम करना है। महत्वपूर्ण ये है कि चिकित्सा विभाग ये सूची देगा गृह विभाग को, ऐसे कौन से अस्पताल और चिकित्सा संस्थान हैं जहां सुरक्षा की आवश्यकता है, और अगर वहां सुरक्षा की आवश्यकता है तो जो संबंधित एसएचओ होगा उसकी जिम्मेदारी होगी, उसको नियमित तौर से पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी, वहां पर जांच करनी पड़ेगी, गश्त करनी पड़ेगी कि किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, जो डॉक्टरों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, मुझे याद आता है कि एक बार लालसोट में इस तरीके का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में वो बहुत मामला बढ़ गया था। तो उसको लेकर सीधे निर्देश ये रहे कि अगर चिकित्सीय उपेक्षा से किसी की मौत होती है उसकी, तो पुलिस तभी एफआईआर कर सकेगी जब उसके पास जांच के लिए प्रथम दृष्टया कोई सबूत होंगे और एविडेंस होंगे। यानी कि आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी डॉक्टरों के खिलाफ जब तक प्रथम दृष्टया आगामी जांच के लिए साक्ष्य मौजूद नहीं होंगे, तब तक एफआईआर नहीं हो सकेगी। और एफआईआर होने के बाद 14 दिनों के अंदर जो प्रारंभिक जांच है पुलिस को वो पूरी करनी होगी। अगर जिले में कोई मामला दर्ज होता है तो एसपी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर राज्य स्तर का मामला है तो एडीजी क्राइम द्वारा नामित अधिकारी जांच करेगा। अगर किसी की मौत का मामला है चिकित्सीय उपेक्षा के कारण तो पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यानी कि डॉक्टरों पर हम अक्सर देखते हैं कि चिकित्सीय उपेक्षा के कारण मुकदमे दर्ज होते हैं, बाद में बहुत विवाद होता है। इसको लेकर एक एसओपी गृह विभाग ने जारी की है और कोशिश की है कि चिकित्सा से जुड़े हुए, चाहे वो चिकित्सक हों चाहे वो चिकित्सा कर्मी हों, उनको बेवजह हैरेस नहीं किया जाए, परेशान नहीं किया जाए। इसके लिए पूरी विस्तृत एसओपी गृह विभाग ने जारी की। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से शिवेंद्र के द्वारा पूरे मामले को लेकर जानकारी भी साझा की गई है, मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? हाँ देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे और उसके तहत राज्यों को एसओपी जारी करनी थी, और इस एसओपी के तहत गृह विभाग की तरफ से चिकित्सकों के लिए अलग से बड़ी एसओपी जारी की गई है, जो कि मानव संचालन क्रिया जो एसओपी निर्धारित की गई है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें एक तरफ जहाँ पे पोस्टमार्टम का अनिवार्यता जो है वो की गई है, उसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो इंस्टीट्यूट है उन सभी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग ऐसे बड़े जो संस्थान है उनको, विशिष्ट सेवाओं वाले संस्थान जो उनकी सुरक्षा पूरी जिनमें प्रतीत होता है कि इनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी है, उनको चिन्हित करेंगे, और उन चिन्हित करने वाले जो संस्थान है उन के संबंधित पुलिस स्टेशन पर साथ उनका कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। संबंधित पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी का भी ड्यूटी तय की गई है कि वो नियमित रूप से इन संस्थानों में पेट्रोलिंग करेंगे और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी की जाएगी। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के आसपास में अगर कोई आपराधिक गतिविधि जो है वो नहीं हो। इसके अलावा संस्थान के नोडल प्रभारी अगर कोई सूचना, हिंसा की कोई सूचना देंगे तो 6 घंटे के भीतर एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज करनी होगी। इसके अलावा अन्य तरह के कई बिंदु जो है इस एसओपी में जारी किए गए हैं, जो कि
कह सकते हैं कि एक तरह से डॉक्टर्स के लिए एक सेफ्टी की दृष्टि से बनाया गया एसओपी है, जिसमें कि हर बिंदु को शामिल किया गया है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।